दोस्तों, मेरे चैनल डेली एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमएस वर्ड से संबंधित वीडियो में बना रहा हूँ। इस समय मैं एक्सेल का भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं एमएस वर्ड से संबंधित वीडियो मेरी सीरीज चल रही है, तो जिसमें से आपको भी मैंने फाइल मेनू पढ़ा दिया है, होम पढ़ा दिया है, इंसर्ट पढ़ा दिया, पेज लेआउट पढ़ा दिया है और रेफरेंस मेनू आपका चल रहा है, जिसमें से मैंने उसमें से तीन ग्रुप कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब आगे मैं उसी के आगे मैं आज वीडियो बनाऊंगा। जो ग्रुप हमारे छूट गए हैं लगभग मैं उसको आज कवर करना चाहूंगा। अगर हो गया तो कवर कर लूंगा, नहीं हो गया तो फिर अगली वीडियो में इसको कर लूंगा। ठीक है, तो जिसमें से आपको हमने बता दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बता दिया है और आपको बता दिया है फुटनोट्स कैसे लगाया जाता है, एंड नोट कैसे लगाया जाता है ये बता दिया है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कैसे की जाती है ये भी बता दिया है, और इंसर्ट साइटेशन ये भी कैसे किया जाता है। सब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। आज मैं इसी के आगे बताऊंगा आपको कैप्शंस ग्रुप में, इंडेक्स ग्रुप में और टेबल ऑफ अथॉरिटी। अगर समय रहा, अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाती है तो मैं ये तीनों कवर कर लूंगा। अगर लंबी हो जाती है तो मैं इसको बाद में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है, जो मैंने पढ़ाया था आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुटनोट्स और साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, तब ये वीडियो आपके समझ में आएगी। उसमें मैंने ये सारी चीजें कवर कर रखा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये कंटेंट्स के टेबल कैसे बनाया जाए, हेडिंग कैसे यहाँ पर इकट्ठा की जाए और कैसे यहाँ पर आप लेबल लगाएंगे, ये सारी चीजें मैंने इसमें बता दिया था। ठीक है, फुटनोट कैसे लगाया जाए, एंड नोट कैसे लगाया जाए, शो कैसे किया जाए एंड नोट और फुटनोट को, ये सारी चीजें बता दिया है। तो उसको आप देख लेंगे तो आपके समझ में ठीक से ये वाली वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा उसको देखें, तब इसको देखें तो अच्छे तरीके से उनके समझ में आ जाएगी, समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम समय ना गंवाएं, ठीक है, और शुरू करते हैं अपने काम को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट कैप्शन। हम कैप्शन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैप्शन को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले पिक्चर पर क्लिक करेंगे। ये पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है। ये इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो वहां से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट लगा सकते हैं, जो भी एक्टिविटी उसमें कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया है, वहां से आप कर लेंगे। ठीक है, अभी एक वीडियो में एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा भी दूंगा कैसे इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो पिक्चर पर मैंने क्लिक किया और कैप्शन लगाना हमें इस पर, तो कैप्शन ग्रुप में गए और इंसर्ट कैप्शन पर गए। यहाँ से हमने पिक्चर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये पिक्चर हमारी लग गई। ठीक है, अभी हमें लगाना दूसरी पिक्चर पर। इस तरह से इंसर्ट कैप्शन पर गए, यहाँ ओके कर दे, चूंकि हमारी पिक्चर सिलेक्टेड है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है, बिलो सेलेक्टेड आइटम। तो अब यहाँ अगर कैप्शन नीचे लगाना चाहते हैं या ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, वो सेलेक्टेड आइटम और बिलो सेलेक्टेड आइटम। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरी पिक्चर पर भी लग जाएगा कैप्शन। हम तीसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसी को बार बार करते रहेंगे। ओके, तो ये भी हमारी तीसरी पिक्चर पर कैप्शन लग जाएगा और आपको नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ले लो। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पिक्चर को सिलेक्ट किया, कैप्शन ऑप्शन पर गए, इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन पर गए, उस पर क्लिक किया, उसका डायलॉग बॉक्स खुला और यहाँ पर मैंने ओके किया। अच्छा, एक चीज और यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ आप न्यू लेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मुझे कोई और बनाना है, कुछ बनाना, तो यहाँ जैसे वहाँ पिक्चर है तो हम मान लीजिए हमने बनाया एमएस वर्ड का आइकन, तो एमएस वर्ड है ना, आइकन लिख करके आइकॉन, इस तरह से यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं करके दिखाई देता हूँ। देखिए एमएस वर्ड आइकॉन, ठीक ये है। इस पर जैसे हम ओके करेंगे तो ये एमएस वर्ड आइकन यहाँ भी आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए आ गया, लेकिन हमें लेना है पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पर गए। ठीक है, और यहाँ पर हमने पिक्चर को लिया और ओके कर दिया, हमारी पांचवी पिक्चर पर लग गई। ठीक है, ये देखिए कैप्शन लग गया। ठीक, अब इसका हमें करना क्या है वो देखना है। देखिए मुझे इंडेक्स बनाना है, जैसे इस हेडिंग का यहाँ इंडेक्स पूरा बना हुआ है, कंटेंट्स पूरा बन गया, इस तरह से मैं पिक्चर का भी बनाना चाहता हूँ।
तो इस पर यहाँ रख देंगे अपना कर्सर, ठीक है, यहाँ कर्सर रखें और हम गए इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम जितनी भी पिक्चर मैंने इंसर्ट कराया था वो यहाँ शो हो रही है। वेब प्रीव्यू में देखिए यहाँ पर सब शो हो रही हैं और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आप यहाँ इंडेक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए में डॉटेड लाइन है, तो अगर और यहाँ भी पूछ रहा है फॉर्मेट कौन चाहिए आपको, क्लासिकल चाहिए या डिस्टिंक्टिव चाहिए या सेंटर चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मल चाहिए या आपको सिंपल में चाहिए। तो मुझे ये क्लासिकल में, हमने क्लासिकल में ले लिया है, डॉटेड लाइन ले लिया, ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ ओके कर देंगे तो ये हमारी सारी पिक्चरें जो हमने इंसर्ट किया था वो सारी पिक्चर यहाँ पर मिल जाएगी हमको, ठीक है, ये मिल गई। लेकिन हमें और एक पिक्चर अगर हम इंसर्ट कराएं तो क्या वो दिखेगी यहाँ पर, यही देखना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर एक पिक्चर और इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट मेनू पर गए, मैंने कहा था ना, अभी बताऊंगा आपको कैसे पिक्चर इंसर्ट की जाती है। तो आप देखिए पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करिए और डेस्कटॉप पर जाइए, जहां आपका देखिए यहाँ लोकेशन में, चूंकि मेरी पिक्चर डेस्कटॉप पर पड़ी है इसलिए मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो डेस्कटॉप पर ये पिक्चर मिल गई है। कई पिक्चरें पड़ी हुई हैं, आपका जहाँ पिक्चर पड़ी हो उस लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। इसको मैंने ओके किया, सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, ठीक है। ये एक्सेल की पिक्चर आइकन मेरे सामने आ गया, इसको मैं पिक्चर ही मान रहा हूँ, तो ये मेरे सामने आ गया, ठीक है। यहाँ अब इसको, इस पर मैं कैप्शन लगाना चाहता हूँ तो रेफरेंस टैब पर गए और यहाँ इंसर्ट कैप्शन पर गए और यहाँ छठी पिक्चर हमको मिल गई, ठीक है। यहाँ देखिए कैप्शन में 6 ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ओके कर देंगे तो यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो हमने इंडेक्स बनाया है वहां पर ये नहीं शो कर रही है, ठीक है, यहाँ नहीं शो करी। तो इसको शो करने के लिए अब हमारा जो ऑप्शन एक्टिव होगा वो है आपका अपडेट टेबल। इस पर क्लिक करेंगे, इंटायर टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, क्योंकि हमको अपडेट करना है, वो पिक्चर लाना है। तो यहाँ अपडेट इंटायर टेबल पर चेक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारी छठी पिक्चर भी हमको मिल गई, आ गई, ठीक है। अब इसी में से है आपका एक क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन, इसको इस पर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको करने से पूर्व हमें कुछ काम करना है, वो कर लें, ठीक है। जैसे हमें यहाँ एक टाइप कर लेते हैं, यहाँ मेनू टाइप कर लेते हैं, टैब टाइप कर लेते हैं, MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड एप्लीकेशन जो है टैब, यहाँ लिखिए टैब, ठीक है। हम ये यहाँ करना चाहते हैं कि जितने MS वर्ड के टैब हैं वो हमको एक जगह मिल जाए इंडेक्स में, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, इसको देख लीजिएगा। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ मैं एक वो बना रहा हूँ बुकमार्क, ऐसा पढ़ा चुका हूँ, उसमें देखिएगा, क्योंकि एक दूसरे को लिंक करता है चीजें, तो इसलिए हमको यहाँ पर मार्क अंडरस्कोर कर लीजिए और ABC जो भी डालना इन्हें भी डाल दिया, ठीक, ओके कर दिया, ठीक, यहाँ कर दिया ओके, ठीक। हम आए पुनः रेफरेंस, अब यहाँ क्रॉस रेफरेंस में हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब हम क्रॉस रेफरेंस में आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, बुकमार्क मिल गया, हेडिंग मिल गई। हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी हेडिंग हमको, जो हेडिंग हमने वहाँ इंडेक्स में लिया है वो सारी चीजें यहाँ दिखेंगी, ठीक है। जिसको इंसर्ट आउट कराना चाहते हो करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फुटनोट मिल गया, जब आप फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो हमने 3 फुटनोट लगाया, तो तीनों यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने पिक्चर लगाया था, फिगर नहीं लगाया है, पिक्चर लगाया, पिक्चर देखिए आप शो करेगी, ये है पिक्चर, ठीक है। इतनी सारी पिक्चर जो हमने लगाया 6 पिक्चर, ये भी शो करेगी, जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं कर सकते, ठीक है, ओके। और यहाँ पर टेबल नहीं शो करेगी, टेबल को मैंने अभी इंसर्ट नहीं कराया था तो टेबल नहीं शो करेगा। तो है एक एक करके हम पहले बुकमार्क ले लेते हैं, ओके करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक। हमारा देखिए ये हमारा बुकमार्क मिल गया हमको, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे और यहां से हम
कुछ चीजें हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इंसर्ट कर लेते हैं। वो चीज आपको मिलेंगी यहां से, एंट्री से मिलेंगी। यहां क्लिक कर लें नीचे, यहां पर जाइए और एंट्री पर जाइए, मार्क एंट्री पर जाइए। यहां पर आप मार्क एंट्री करेंगे। एक काम और कर लेते हैं पहले, नहीं तो भी दिक्कत करेगा। रेफरेंस पर गए, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मार्क एंट्री पर गए, यहाँ पर कुछ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फाइल मेनू, ठीक है, फाइल, ओके, मार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर लिखते हैं होम, HOME होम, ठीक। फिर इंसर्ट लिखते हैं, सब मार्क करते जा रहे हैं, इंसर्ट लिखते हैं और फिर हम लिख लेते हैं पेज डे आउट, पेज डे आउट, ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं और फिर लिखते हैं रेफरेंस, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, ठीक है, जिस टाइप को मैं अभी सिखा रहा हूँ। और एक है मेल, मेलिंग या मेल, ये मेलिंग हो गया। और अगला नोट कर लीजिए, इसमें एंट्री करिए रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू हो गया, ठीक। और एक कर लीजिए व्यू। तो ये सारे ऑप्शन हमारे मार्क हो गए, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अजीब टाइप का कुछ बन रहा है, इस तरह से देख रहे हैं, दिख नहीं रहा, सब फॉर्मेट टाइप का लग गया है। तो इसको हटाने के लिए आप होम में जाएंगे और ये इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, ठीक है, हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हमें जो हमने टाइप किया है उसको लाने के लिए हम करेंगे इंसर्ट इंडेक्स, ठीक है। जो हमने किया है अभी इंडेक्स बनाया है, तो उसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज और करेंगे। यहाँ 4 देता है, 1 2 3 4 कॉलम्स में तोड़ने के लिए देता है, लेकिन हम यहाँ एक ही कॉलम में रखना चाहते हैं, तो यहाँ एक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट, हम क्लासिकल में या मॉडर्न में रखना चाहते हैं, मान लीजिए मॉडर्न में रखना चाहते हैं, ओके कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये देखिए मेनू, देखो ऊपर लिखा है MS वर्ड एप्लीकेशन टैब क्या हुआ है, उसके अंतर्गत हम लिखा है, और मेनू जितने भी है वो यहाँ पर आपके आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमें टेबल अगर इंसर्ट कराना है, एक टेबल भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम टेबल इंसर्ट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले टेबल को लेबलिंग करेंगे, मतलब उसका कैप्शन लगाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, कहीं भी कर दीजिए और इंसर्ट कैप्शन पर जाइए। हमें इंडेक्स ही बनाना है, तो यहाँ टेबल ले लीजिए और यहाँ टेबल पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ टेबल वो लग गया, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे हमें बनाना है टेबल, तब टेबल या और कोई इंडेक्स लिख दीजिए, क्या लिखते हैं इसमें टेबल भी आ जाए। चलिए इसी के अंदर का ला देते हैं, डेटा सोर्स लिख देते हैं, डेटा सोर्सेस, ठीक है, ये कर दिया, एंटर कर दिया। अब हम टेबल यहाँ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बताया था, आप यहाँ जाएंगे, फिगर में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे और नहीं, सबसे पहले आप अपडेट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर आएगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लाने के लिए टेबल को आप जाएंगे इसमें और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन आपका क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, हटाते हैं और हम वही जहाँ हमारी पिक्चर है वहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, वहाँ इंसर्ट करते हैं
ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ और रखेंगे अभी। तो यहाँ पर जहाँ हमारी पिक्चर इंसर्ट थी, यहाँ हम टेबल भी इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब जाएंगे अपडेट में और इंटायर अपडेट लिख देंगे, ओके कर देंगे। सर यहाँ पर हमें लेना टेबल, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम इसको सेलेक्ट, कैप्शन को टेबल फर्स्ट आ गई। यहाँ जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, ठीक, और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ मिलेगी हमको टेबल, ठीक है। इंसर्ट वहाँ भी करा सकते हैं, ओके कर देंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगी। वहाँ पर इंसर्ट वहाँ भी करा सकते हैं, देखिए वहाँ भी जहाँ डाटा सोर्स है, लेकिन अब यहाँ रहेगा तो इकट्ठा रहेगा, यहाँ जगह है थोड़ा, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डाटा सोर्सेस, सोर्सेस, डाटा सोर्सेस, ठीक है। इंटर करेंगे और जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, यहाँ पर हम टेबल ले लेंगे, हमारे ऑलरेडी है, यहाँ ओके कर देंगे, टेबल हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने बताया इंडेक्स में आपका मार्क एंट्री, इंसर्ट, इंडेक्स, ये सब क्लियर हो गए हैं। अब रह गया है मार्क साइटेशन। तो मार्क साइटेशन और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। मार्क साइटेशन में आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा, जैसे ये बना हुआ इसी तरह से वो भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, ये मेनू का बना लिया, इसी तरह से इसमें भी बनेगा, इसमें एंट्री हो जाएगी और बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसे हमने लिख दिया राम, पहले लिख दिया राम, लिख दिया राम फैमिली, लिख दिया राम फैमिली, लिख दिया, इसको कर लिया सेलेक्ट, ठीक है। और मार्क एंट्री पर गए और यहाँ पर लिखा, पहले मैंने दशरथ फादर लिख दिया हमने, फादर इनके पिता, इसको मैंने मार्क कर लिया। अब इसी तरह से हमने माता कौशल्या लिख दिया, यहाँ इसको हटा के लिख दिया कौशल्या, कौशल्या, ठीक है, कौशल्या लिख दिया। मदर, ये माता जी है, मदर हो जाएंगी, ठीक है। और इसको भी मार्क कर लेंगे। इसी तरह से आप करिए लक्ष्मण, नहीं पत्नी सीता, यहाँ सीता जी को लिख लीजिए, सीता वाइफ है उनकी, ठीक है, वाइफ हो गई। और इसी तरह से आप लॉ कर लीजिए, लक्ष्मण कर लीजिए, पहले भाई को लक्ष्मण कर लिया, ये हो गए ब्रदर, ब्रदर हो गए, ठीक है। वो ठीक मार्क कर लिया इनको भी, ठीक। और एक बेटे में बोल लो, ये हो गए सन, ठीक। ये सभी को मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी एक खिचड़ी टाइप की बन गया सब, ये देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, सब अजीब टाइप का बना हुआ है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा होम मेनू में, यानी होम टैब में जाना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है, ये, ठीक है, जिसका नाम है हाइड करने के लिए है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सो क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जहाँ राम फैमिली है, इस पर हमें देखना है। अब इसको हमें रिटर्न में फिर जाएंगे और यहाँ करेंगे इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे किस फॉर्मेट में हम रखना चाहते हैं। यहाँ 2 कॉलम में रखना चाहते हैं तो 2 कॉलम में कर दीजिए, 1 कॉलम में रखना चाहते हैं तो 1 कॉलम, नहीं 4 कॉलम तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल कॉलम में रखना चाहते हैं तो 1 सेलेक्ट कर लिया, और मॉडर्न नहीं रखना चाहते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक इंडेक्स आपका और तैयार होगा जिसमें राम की फैमिली में आ गए, दशरथ, ये सब लोग आ गए, ठीक है। इस तरह से आप इंडेक्स बना सकते हैं। पहले इंडेक्स में मैंने ये बनाया, दूसरे में मैंने ये बनाया, तीसरे में मैंने ये बना दिया। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें। अगर आप तक वीडियो पहुंची है तो अगर आपको कुछ मिला हो नॉलेज तो आप कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, और लाइक करिए, पूरी वीडियो देखा कीजिए। बहुत सारी वीडियो, मेरी 20वीं 21वीं वीडियो है, मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ। अगर आपको सही ढंग से सीखना है MS वर्ड तो आप ये पूरी सीरीज देख लीजिए, इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है।
उसको आप देखिए और सीखिए। ठीक है, अगली वीडियो तक आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।